नमस्कार दोस्तों, और टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, स्थानांतरण को लेकर के आप सभी लगातार प्रयासरत हैं। आप जानना चाहते हैं कि 1 अगस्त से स्थानांतरण की प्रक्रिया का जो रजनीश जी ने न्यूज़ चलाया, क्या वह सही था या गलत था, उसको लेकर के तो कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। अब तो काउंसलिंग करवाया जा रहा है नियोजित शिक्षकों से, पहले कुछ और कहा जा रहा था। तो देखिए, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो जो प्रक्रिया है नियोजित शिक्षक का, वो राज्यकर्मी बनने के लिए है। वो अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से नियोजित शिक्षकों को गुजरना ही होगा। अब उसके बाद जैसे ही पोस्टिंग की बात आएगी, वो अलग होगा। बिहार के हजारों शिक्षक अपने गृह जिले में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों की इच्छा है कि जिस जिले और प्रखंड में उनका घर है, वहां इनकी पोस्टिंग हो जाए। ऐसे शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। ये अपने प्रखंड और जिले को छोड़कर दूसरी जगह किराए के घर में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षकों को बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बड़ा तोहफा देने जा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर के कमेटी की मंगलवार को एक बार फिर बैठक होने वाली है। इस बैठक में सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। कल जो बैठक हुई, उसमें जो हुआ सो आप सभी के सामने में आया ही आया। अब फिर से जो बैठक होने वाली है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि आज बुधवार है, उसके बाद जो अब मंगलवार आने वाला है, मंगलवार तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक क्लियर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। अनुकंपा से बहाली, छुट्टी कैलेंडर और बिहार शिक्षा कैलेंडर को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में उन शिक्षकों को लाभ होने की उम्मीद है जो अपने गृह जिले में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक 1 अगस्त से इस शिक्षा कोष पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से ही जो सक्षमता पास किए हैं उनका जो है काउंसलिंग है, और 1 अगस्त से ही बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ई शिक्षा कोष पर आवेदन करना है। ना कि उसके लिए कोई अलग से पोर्टल होगा, ना जिला मुख्यालय जाना है। ई शिक्षा कोष पर जो है हम सभी को आवेदन करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा हम सभी को इंतजार करना होगा। यानी कि अगले मंगलवार तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। अब इस सप्ताह में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगले मंगलवार तक सब कुछ क्लियर हो सकता है। एस सिद्धार्थ जी इसको लेकर के हमको लगता है कि विस्तृत जानकारी सभी शिक्षकों को देंगे। वैसे वे काम में लगे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हमें पूरी उम्मीद है कि शिक्षकों का स्थानांतरण 100% होगा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है मंगलवार। अब आगे देखिए, इसमें एक बात और कही जा रही है कि 27 जुलाई को ही अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के हाथ में रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं, ऐसे शिक्षक इसी वर्ष के 1 अगस्त यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से इस शिक्षा कोष में आवेदन करने लगेंगे। विभाग उनसे आवेदन की मांग भी करेगा। जानकारी ये भी है कि इसमें सक्षमता पास कर चुके 1,87,000 शिक्षक भी अपना आवेदन कर सकेंगे। जो शिक्षक अभी काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं, वो अलग प्रक्रिया है। ट्रांसफर की प्रक्रिया, पोस्टिंग की प्रक्रिया अलग होगा, उसका आवेदन भी अलग होगा। उसमें सभी आवेदन करेंगे, चाहे वो पुराने शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा लाभ जो है वो दिव्यांग पति पत्नी, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पति पत्नी और दिव्यांग को लाभ। इस कमेटी की बन रही रिपोर्ट में बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी बड़ा गुड न्यूज है। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के कमेटी की सहमति पहले ही बन चुकी है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि बीपीएससी प्रथम चरण, दूसरे चरण में बहाल शिक्षक भी आवेदन दे सकेंगे। सक्षमता पास शिक्षक भी आवेदन दे सकेंगे। शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों का नियोजन इकाई में ट्रांसफर होगा। ये बात पहले से ही हम सभी के बीच में आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर भी तबादला किया जा सकेगा। जहां पर छात्र ज़्यादा है, शिक्षक कम है, वहां भी तबादला किया जा सकता है। जहां पर छात्र है ही नहीं, शिक्षक ज़्यादा है, वहां से हटाया भी जा सकता है। ये भी न्यूज़ जो है वो आ रही है।
जिस स्कूल में शिक्षक ज़्यादा होंगे वहां से उन्हें दूसरे स्कूल में भेजा जा सकेगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, क्योंकि उनका जिला कैडर पहले से ही बनाया गया है। ये बात तो आप सभी को पहले ही मालूम है। जो आवेदन नहीं करेंगे उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यदि कोई शिक्षक चाहेगा कि मैं इसी स्कूल में अपनी ड्यूटी दूं या इसी स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूं तो उनको उस स्कूल में रखा जाएगा। जबरदस्ती किसी का भी यहाँ पर स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से जो बीमार हैं और पति पत्नी, इन सभी का जो है वो सीधा ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, जहां तक अभी जानकारी जो है हम सभी के बीच में आया है। तो इसको लेकर के हम सभी को एकजुट रहना बहुत जरूरी है। विभाग इसको लेकर के कार्य जो है वो कर रही है। हम सभी आपस में ना लड़ें। हम तो यही कहते हैं, कई बार नियोजित शिक्षक कहते हैं कि बीपीएससी वाले को अभी 6 ही महीना हुआ है, कौन सी ट्रांसफर की हड़बड़ी है। देखिए, ट्रांसफर की हड़बड़ी सभी को है। जब ये नीति बन जाए तभी सभी के लिए फायदा है, चाहे आप नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो, चाहे पुराने शिक्षक हो। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट ही रहना पड़ेगा। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं कभी भी कैटेगरी में ना बटें। शिक्षक एक शिक्षक के रूप में रहें और सभी एकजुट होकर के एक मुद्दा पर काम करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता में एकजुटता बहुत ही जरूरी है। तो अभी स्थानांतरण का मुद्दा हम सभी के बीच में 1 नंबर पर है। काउंसलिंग की प्रक्रिया तो 1 अगस्त से शुरू ही हो रही है। अब इस शिक्षा कोष पर जो हम सभी को आवेदन करना है स्थानांतरण को लेकर के, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले मंगलवार तक इंतजार करें, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 27 तारीख तक एस सिद्धार्थ जी के पास में भी सारी रिपोर्ट जो है वो चली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। कई साथी का कहना था कि 1 अगस्त से तो काउंसलिंग का लेटर निकल गया, स्थानांतरण का कहां है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग प्रक्रिया है, वो नियोजित शिक्षक के लिए है, और पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, वो अलग प्रक्रिया जो है वो 1 अगस्त से ई शिक्षा कोष के माध्यम से कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये कहा है। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा।